हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलिए दोस्तों, बिल्डिंग ड्राइंग में आगे हम जो हमारा नेक्स्ट डोर है, ठीक है, और ये सेकंड लास्ट है, तो इसको हम लोग जो है बनाते हैं आज। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों फ्लश डोर, जिसको हम सपाट दरवाज़ा भी कहते हैं, और ये एक पल्ले वाला होता है। ठीक है, सपाट दरवाज़ा। तो ये जो ड्राइंग रहेगी इसकी कैसे बनाएंगे, क्या क्या डेटा इसके लिए हमको लगेगा, तो वो हम देखेंगे। इसके लिए बहुत कम डेटा की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर रखा क्या क्या इसके लिए ज़रूरत रहेगा। ये आप रट लीजिए, ये आप रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं देगा। साइज़ दे दे बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वरना बोलेगा सुटेबल डेटा मान लीजिए अपने आप से, तो सब आप पे ही छोड़ देगा। आपको ही मानना है तो फिर मानते रहिए। इसलिए पहले से एक एक डोर का जो डेटा रहेगा वो आप याद कर लें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ फ्लश डोर विथ अ सुटेबल डेटा। ठीक है, ये डेटा मैंने अपने आप से लिखा हुआ है, एक सुटेबल है बिल्कुल। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है या कम नहीं है, जितना रहता है ड्राइंग के लिए उतना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दोस्तों एक्स डैश सेक्शन और वाई डैश सेक्शन भी इस गेट का काट के दिखाना है, इस दरवाजे का काट के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो सपाट दरवाज़ा रहेगा इसमें ना तो आपको कोई रेल लगाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ये सब सारी चीज़ें। तो अब देखिए क्या करना है। पहले तो मैं इसका फ्रेम बना देता हूँ। इस तरीके से ये रहेगा, एक पल्ले का रहता है, और ये सपाट दरवाज़ा सबके घर में होगा भी। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि दिस इज़ द हाइट ऑफ डोर एंड दिस इज़ द ब्रेथ ऑफ डोर। ठीक है, ये दो चीज़ पता है। ये बाहर निकला पार्ट होता है क्या चीज़, ये हॉर्न होता है। तो ये हाइट कितनी है 2.10 मीटर, ये 1.20 मीटर, और ये 10 सेंटीमीटर हम लेके चलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि साइज, हेड, पोस्ट, हॉर्न तो सभी जानते हैं, बट इसमें आपसे बोला है 3 mm थिक जो है आपको एक ग्लेजिंग भी दिखानी है, जिसका साइज़ 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर रहेगा। ये ग्लेजिंग आपको दिखानी है। ये ग्लेजिंग आप टॉप में दिखाते हैं, यहाँ पे टॉप में ये ग्लेजिंग आप दिखाते हैं। तो ये भी हम दिखा दें कैसे आप बनाएंगे इसको। इसका साइज़ याद रखना, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर जो है इसका रहता है। ओके, इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। तो अब कंटिन्यू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं टॉप से। तो टॉप सबसे पहले जोड़ लीजिए, तो आपको पता है कि कितना आएगा। ये आएगा 1.40 मीटर, क्योंकि इतने डोर बना चुके हैं, पता होगा। 1.20 मीटर का मतलब 120 सेंटीमीटर, 10 ये ले लिए, 10 ये, तो ये हो गया 140 सेंटीमीटर। स्केल हम मान लेते हैं इसके लिए 1/10 की, तो 10 से भाग दे देंगे तो ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी क्या होगी, टॉप का पूरा ये हो गया। अब इसका ये कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको 210 में 10 से भाग देना, यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर आपको ऐसे खींचना है और 14 सेंटीमीटर ऐसे खींचना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ टॉप से ही जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की जो लाइन रहेगी वो मैं खींच देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो 14 सेंटीमीटर की लाइन है वो आपकी खींच चुकी है, आप देख सकते हैं ये 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हेड की ये थिकनेस रहती है, कितनी रहती है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 8 सेंटीमीटर और बाई 10 सेंटीमीटर। 10 आपको अभी दिखाई नहीं देगा, ये आपको टॉप से दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी आप 8 सेंटीमीटर खींचेंगे, 10 से भाग लगाएंगे तो आपका 0.8 सेंटीमीटर या फिर 8 mm आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। बाकी आगे इसको मैं पेंसिल से बढ़ा देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब आपको हॉर्न निकालना है, तो हॉर्न 10 सेंटीमीटर निकालते हैं, यानी स्केल में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, सबको पता है। ठीक है, इसके बाद इनको नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस साइड भी ये प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये कहाँ तक लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे हम लोग, कितना निकल के आया था स्केल में, 21 सेंटीमीटर। अभी आपने हाइट देखी थी डोर की, तो हाइट निकल के आई थी 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर तक ये लेके चलेंगे टॉप से। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 15 तो ये ले लिया, 15 के बाद मुझे 6 और लेना है, तो मैंने 6 ये ले लिया। देखिए ये, तो मुझे ये जो है ग्राउंड लेवल मिल चुका है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, दरवाजे का। तो अब इसको ऊपर से जो नीचे तक आपको लेके आना है वो लेके आना यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको लेके आ गया। इसके बाद इस साइड से भी मिला दीजिए। अभी हम पोस्ट भी बनाएंगे। पोस्ट हमारे 8 सेंटीमीटर थिक होते हैं, यानी आपको 8 mm ले लेना है अपने स्केल में। तो ये 8 mm लेने के बाद ये आपने इस तरीके से यहाँ मिलाया और इसको टॉप तक लेके जाएंगे, यहाँ तक ये मिला दिया। इस साइड भी 8 mm ले लीजिए, तो ये आपने 8 mm ले लेना है, ये देखिए, और इसको यहाँ पे मैच करा देना है यहाँ
और इसको टॉप यहाँ तक मैच करा देना है। फिर इसके बाद इन दोनों को आपस में मैच करके एक्स्ट्रा पार्ट इरेज कर देना है, ठीक है। तो इरेजर कहाँ चला गया, ये रहा। इसको आप एक्स्ट्रा जो है ये मिटा दीजिए, ठीक है। इस साइड भी ये पेंसिल वाला ये जॉइंट नहीं करना है आपको, इसको ऐसे मिटा देना, ठीक है, जैसे मैंने मिटा दिया। चलिए इतना सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ी स्टैंड में सेट कर देता हूँ ताकि नीचे का पोर्शन भी आपको दिखता रहे, ठीक है, बाकी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको इतना कर देना था। चलिए अब बाकी चीज़ क्या करनी है, तो अब आपका बचा क्या है, थोड़ा सा नेमिंग वगैरह कर देते हैं हम जल्दी से, ठीक है। सारी की सारी जो नेमिंग रहेंगी वो कर देते हैं आपके सामने। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दी है। जो हेड है उसका साइज़ 8 सेंटीमीटर, जो 10 है वो अभी आपको दिखेगा नहीं। ये हॉर्न हो गया, ये पूरी की पूरी हाइट है, ये आपका पोस्ट है। नीचे देख लीजिए ये आपका जो है ब्रेथ हो गई किसकी, डोर की, ठीक है, 1.20 मीटर। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, रिवेट दिखा देना जल्दी से, ठीक है। क्या करना है, रिवेट दिखा देना है। तो मैं जल्दी से जो है रिवेट दिखा देता हूँ। तो रिवेट दिखाते हैं दोस्तों 1 से 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिवेट हो जाएगा। ये मैंने रिवेट दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे दिखेगा नहीं तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको सेंटर से लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हो 20 से ऐसे 2 भाग कर दें, इसके नहीं होंगे, क्योंकि ये एक पल्ले का होता है, ठीक है। इसमें जो शटर रहेगी एक रहेगी केवल और केवल। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी। अब दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को सेंटर तो लेना है। इसका जो सेंटर है वो तो आपको लेना है। ये देखिए सेंटर तो आपको लेना है। तो ये सेंटर तो पहले आप ले लीजिए, सेंटर की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं पेंसिल से मार्किंग करता हूँ। तो सेंटर तो आपको लेना है। तो ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो 10 का 5 और ये 52 हो गया, 52 mm पर, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर तो ले लिया, सेंटर की जरूरत तो पड़ेगी आपको, ले लिया। क्योंकि अब आपको इसमें लगानी है ग्लेजिंग, जो उसने बोली थी आपको। और ये 3 mm थिक लगानी है और 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के साइज़ में लगानी है। यहाँ पे कोई भी स्टाइल की पट्टी या अदर चीज़ें जो भी आप सोच रहे हैं, कोई भी रेल फ्रीज ले लो या फिर कोई भी, वो आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपने ये सेंटर ले लिया। अब टॉप से आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है। टॉप से सेंटर की सीध में ही रहेंगे आप लोग, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपको ऊपर से आना है 20 सेंटीमीटर। तो स्केल में हो जाएगा 2 mm। तो 2 mm हम आ गए ऊपर से, ये देखिए 2 mm में आ गया। तो 2 mm में मुझे एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो आपको ग्लेजिंग लगानी है वो आपको लगानी है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की। ये इस तरीके से लगानी है, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। आपको सेंटर मिल चुका है, ठीक है। तो अब आप इस साइड 10 जाएंगे, इस साइड 10 जाएंगे, टॉप में 10 जाएंगे, इस साइड 10 जाएंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से 10-10 पे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, चारों साइड 10-10 पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यानी 1-1 सेंटीमीटर पे। तो 10 पे मैंने ऊपर रखा, 10 पे मैंने नीचे रखा, फिर इसमें सेट करके 10 लेफ्ट और 10 राइट, 10 लेफ्ट और 10 राइट, और फिर इसको ऐसे मैच करा देना है। देखिए ऐसे ऐसे मैच करा देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको मैच करा देना है, ठीक है। तो ये आपका ग्लेजिंग हो गई। साइज़ क्या है, साइज है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको 5 कितना बोला था, 3 mm थिकनेस का, ठीक है। तो ये कितना है, 3 mm थिकनेस का ग्लेजिंग है। इसका जो साइज़ है वो भी अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब आपको दोस्तों करना क्या है, 5 mm का यहाँ पे दोस्तों आपको बीडिंग भी दिखाना है, ठीक है। उसको रख दो, वहीं पर रख दो, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, 5 mm का बीडिंग भी यहाँ पे दिखाना है। तो वो कैसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। वो आप यहाँ पे 5 mm दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो स्केल में आपका कितना हो जाएगा आप बताइए। अगर आप 5 mm दिखा रहे हैं, बहुत छोटा स्केल में आएगा, तो अब स्केल में तो बहुत ही छोटा हो जाएगा यार, ठीक है। तो स्केल में हो जाएगा बहुत छोटा, क्योंकि आप 5 mm को 10 से भाग दे देंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा। तो आप क्या करिए, लगभग 1 mm मान लीजिए अपने आप से, ठीक है। और 1 mm चारों साइड से ले करके इस तरीके से, देखिए मैं बता देता हूँ,
चारों साइड से ले लेना है, चारों साइड से ऐसे अपने आप से ले लीजिए, क्योंकि अब ये बहुत छोटी मेजरमेंट है तो इतना एग्जामिनर यहाँ नोटिस नहीं करेगा। वो जानता है कि अब उतना तो पेन का निप ही हो जाएगा 1 mm का मोटा, तो ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना देना। इसका जो साइज़ है ये 20 सेंटीमीटर, और इस साइड दिखा देते हैं। चलिए, उस साइड हमको कुछ बनाना पड़ेगा अभी। ये 20 सेंटीमीटर साइज़ है। क्या है साइज़ इसका? 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया, और ये 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये आपकी 3 mm थिकनेस की ग्लेजिंग लग चुकी है। ठीक है, इसकी नेमिंग भी हम बाद में कर देंगे, आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। ग्लेजिंग है ये, क्या है आपकी ग्लेजिंग है 3 mm थिक। ठीक है, ये चलिए इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब ये ग्लेजिंग है तो कांच का पार्ट है भाई, ये तो इसमें करनी पड़ेगी साइन। किस तरीके से? ये कांच का साइन दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्लेजिंग आपकी कंप्लीट हुई। अब बस आपको सेक्शन काटना है, लेकिन एक चीज़ और करनी है दोस्तों। यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। देखिए किस तरीके से बनानी है। आपने सपाट दरवाजे में देखा होगा कि जब हमें अंदर से बाहर की ओर झाँकना होता है, दरवाज़ा बंद है हमारा, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी होती है। देखिए, जैसे आपको करना क्या है, अपने हाथ से बनाना है, फ्री हैंड बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, फ्री हैंड बनाना। कैसे? इस तरीके से ये आप थोड़ा सा बना देंगे। ठीक है, फ्री हैंड, ये आपको फ्री हैंड बनाना है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें आप क्या करना है, इसको ऐसे सेट करने के बाद MD सेट कर लो, और लगभग 1 mm पे इस तरीके से लाइनिंग आपको खींचनी है। ये देखिए इस तरीके से 1 mm पे आपको लाइनिंग इस तरीके से खींचनी है। ठीक है, पूरे में। तो जल्दी से पूरे में ये लाइनिंग आप दिखा दीजिए। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए मैंने इस तरीके से ये लाइनिंग आपकी खींच दी है वर्टिकली, आपको भी खींच लेना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी सेक्शन काटते हैं हम लोग। ठीक है, क्या काटते हैं? सेक्शन काटते हैं। तो एक सेक्शन तो मैं काट देता हूँ यहाँ से, ये मेरा एक सेक्शन हो जाए। ये सपाट दरवाज़ा आपका कंप्लीट है, बहुत सिंपल होता है। और पिछली साल पूछा भी गया था, पिछली साल पूछा भी गया था आपका सपाट दरवाज़ा, डैम्प प्रूफ बेसमेंट। चलो, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे दोस्तों टॉप से। एरो दिखाएगा कि आप देख कहाँ से रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इसको टॉप से, और इसको देखेंगे इस साइड से। सबसे सिंपल आपको सेक्शन रहता है। ठीक है, सेक्शन कैसे काटते हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की ओर, क्योंकि अब हम काटेंगे सेक्शन। तो सेक्शन के लिए जल्दी से प्रोजेक्शन ले जाइए सभी के। तो ये प्रोजेक्शन इसका चला गया, ये आपका रिवेट का। अब इसके बाद ये ग्लेजिंग का प्रोजेक्ट आपको लेके जाना है, इसका प्रोजेक्ट भी आपको लेके चलना है। ठीक है, ऊपर, और इस साइड से ये फिर रिवेट का, और ये। ठीक है, ये देखिए इतना कर लेना है। अब आपको फिर वही काम करना है। क्या काम करना है भाई साहब? इसको मिला देना है ऐसे। फिर नीचे कितना आना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपका हेड होता है वो टॉप से 10 सेंटीमीटर दिखाई देता है, सामने से कितना दिखाई देता है? सामने से दिखाई देता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपने कर लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, तो अब जो रिवेट वाली लाइन थी, इसमें आप टॉप से नीचे आएंगे 4 mm, फिर राइट साइड, फिर नीचे इस साइड 4 mm नीचे, फिर लेफ़्ट साइड, फिर नीचे। इसको कर देंगे मैच। तो ये मैंने मैच कर दिया, एकदम सिंपल है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैच कर दिया। अब दीवार भी दिखाना है तो 30 सेंटीमीटर की दीवार भी दिखा दो।
तो 30 सेंटीमीटर यानी 3 mm, तो 1 mm ऊपर, एक पहले से था, एक नीचे ले लिया मैंने। इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको ऐसे कट करके मैंने दिखा दिया। अब इसमें ये जो थिकनेस दिख रही है आपको, ये जो थिकनेस है दोस्तों, ये है 30 सेंटीमीटर। जो दीवार में हमारा दरवाज़ा फिट है वो 30 सेंटीमीटर मोटी है। अब एक दीवार यहाँ बना दो, हैचिंग कर दो, मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो देखिए बॉल भी बना दी मैंने, हैचिंग भी कर दी। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, तो ध्यान दो आपको अब क्या करना है। अब इस लाइन को सिंपली यहाँ पे मैच करा देना है और इस लाइन को सिंपली यहाँ मैच करा देना। तो ये तो पोस्ट है, तो पोस्ट में आपके जो सिंबल रहेंगे सारे के सारे लकड़ी के रहेंगे। तो ये मैंने भर दिए, यहाँ पे भी भर देता हूँ। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब ये पेंसिल वाले प्रोजेक्शन जल्दी से साफ कर दो पहले तो आप लोग। तो मैंने सारे प्रोजेक्शन इरेज कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे आपको सिंबल्स दिखाना है और जो ग्लेजिंग का प्रोजेक्शन है जब आप यहाँ दिखाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा, ये आपका दिखेगा इस तरीके से, आपको दिखाना है ये। और बाकी में दोस्तों आपको वर्टिकल लाइन इस तरीके से फिल कर देनी है। ये सिंबल्स रहेगा आपका सपाट के लिए। तो इस तरीके की लाइन इस साइड जल्दी से फिल कर दो। ठीक है, मैं तो फिल कर देता हूँ जल्दी से। ये देखिए, तो ये मैंने देखिए फिल कर दिया है। ये आपका हो गया एक्स सेक्शन कंप्लीट। क्या हो गया दोस्तों, एक्स सेक्शन आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, और अगर कुछ नेमिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो। ये आपका क्या है, ये आपका पोस्ट है। पोस्ट का साइज़ क्या है, ये 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बचा, ये तो हेड दिख रहा है सबको, ये हेड दिख रहा है। ये 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का हेड है, और कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। ओके, और ये मैंने ग्लेज बताया था, ये 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये आपने दिखा देना है। चलिए, तो ये सेक्शन कंप्लीट। अब हम बनाते हैं वाई डैश सेक्शन। ठीक है, तो वाई डैश सेक्शन बनाना है तो जल्दी से प्रोजेक्शन डाल लो। ये देखिए प्रोजेक्शन डाल लिया इसका, फिर ये रिवेट का, फिर ये हेड के नीचे का, ये ग्लेज्ड, ये यहाँ से डाल लेते हैं। ये देखिए ये नीचे यहाँ से। ठीक है, और बस सीधा डायरेक्ट नीचे, कुछ बीच में है ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट नीचे। अब आपको नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, अब दिख रहा होगा। 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड, अब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, नीचे तक। अब ये आपका पोस्ट 8 mm रहता है। कितना रहता है, 8 mm स्केल के हिसाब से। वैसे 8 सेंटीमीटर रहता है, तो 8 mm आपने ले लिया और इसको नीचे तक ले करके आएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये ग्राउंड लेवल है, आधा अंदर चला जाएगा पोस्ट। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिए जो आपका रिवेट वाली लाइन आई थी उस पर 4 mm आपको चलना है। फिर आपको नीचे, फिर आपको लेफ्ट चलना है और उसके बाद इसको डायरेक्ट नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट। और अब जो ग्लेज्ड थे उसके सिंबल यहाँ दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, और बाकी पोर्शन ये लकड़ी का है, तो लकड़ी का सिंबल बना देते हैं जल्दी से। पेन मेरा कहाँ चला गया, चलिए ये लकड़ी का सिंबल है। बाकी तो लकड़ी का सिंबल दिखा देते हैं इस पूरे में। ये तो भाई साहब लकड़ी का दिख रहा है, लकड़ी का दिख रहा है, पूरा का पूरा पोर्शन लकड़ी का। बस इतना ग्लेज छोड़ के, जो ग्लेजिंग हमने करी है उसको छोड़ करके, तो ये इतना कर देना बस। इसके बाद अब टॉप का पूरा ये पूरा हेड,
ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा बना दिया। तो ये दोस्तों मैंने क्या करा, पूरा जो आपका यहाँ पे ग्लेज लगाया हुआ था वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है। और ये आपका वाई डैश सेक्शन है। ठीक है, अब आपको ऊपर अगर सीमेंट कंक्रीट दिखानी है तो दिखा सकते हो 15 सेंटीमीटर की, तो ये 1.5। ठीक है, ये कितना है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट। अब आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। ये भाई साहब हेड है हमारा जो यहाँ बना हुआ, ये हेड दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारी ग्लेजिंग है जो हमने यहाँ बनाई हुई है, ये इस तरीके से एरो से आप दिखा भी सकते हो। ठीक है, तो अब होता है दोस्तों ये पूरा सपाट दरवाज़ा आपका सपाट हो गया, पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आप नेमिंग कर दें एक्स डैश सेक्शन और ये वाई नीचे वाई डैश सेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दरवाज़ा कंप्लीट है। आप देख सकते हैं ये पूरा सपाट दरवाज़ा आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, और समझ में ना आया करे तो फिर से एक बार देख लिया करो दोस्तों, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।